ना कर दें तब तक वो खाना नहीं पचता। चुगली करने वाला या करने वाली कभी किसी को पसंद नहीं आता। दो चुगलखोर भी होंगे तो वो आपस में अपने घर में जब जाते तो यही कहते हैं कि हाँ वो बड़ी चुगलखोरनी है, वो ये ऐसे कह रही थी। अपना नहीं बताएगी ना अपना बताएगा। और वो दूसरे घर में जाता है जाती है, वो भी यही कहती है कि ये वाला जो बंदा है बहुत चुगलखोर है, चुगलखोर है, अच्छा नहीं है। यानी कि चुगलखोर आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि अच्छा नहीं है, चुगली करती है और एक दूसरे का यकीन और विश्वास भी नहीं करते। कई बार चुगलखोरों का लोग फायदा भी उठाते हैं। कैसे? उनको अपनी बात पूरे मोहल्ले में पहुंचानी होती है तो वो किसी चुगलखोर को कहते हैं कि ये बात ऐसे ऐसे है और तुम किसी को कहना मत, चुगली मत करना। वो जानते हैं कि ये चुगली करे बिना मानेगा या नहीं या मानेगी नहीं, और ये ढोल का पोल है और ये फटेगा ही फटेगा और आवाज पूरे मोहल्ले में जाएगी और उसका काम हो जाएगा। तो चुगली करने वाले की एक अच्छी इमेज और अच्छी बात नहीं मानी जाती। उसका कोई यकीन नहीं करता, उसका विश्वास नहीं करता, उसको सच्चा नहीं माना जाता, उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सम्मा वाचा में या सम्यक वाणी के अंदर या राइट स्पीच के अंदर ये काम नहीं करना है। और चौथा जो सबसे बढ़िया है, आपने सुना होगा शोले जो फिल्म है, जिन लोगों ने देखी है, उसमें एक है भोपाल का कैरेक्टर जगदीप का। क्या कहते हैं? हम सूरमा भोपाली, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं लोग हमको, आपने सुना होगा। तो वो सूरमा भोपाली यानी भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर एक शब्द चलता है बतौलबाजी। बतौलबाजी का मतलब है कि 2, 4, 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक कोई बात कहता है जो बिल्कुल गप होती है, दूसरे उससे भी बड़ी गप कहता है, तीसरा उसका समर्थन करते हुए उससे भी बड़ी गप कहता है, चौथा उससे भी बड़ी गप कहता है, और इस तरह से वो आपस में मनोरंजन करते हैं। इसको बतौलबाजी का शौक बोलते हैं। खाली बैठे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे गप कर करके गॉसिप्स बोलते हैं, अंग्रेजी में गप बोलते हैं, बतौलबाजी वहां बोलते हैं। तो वो बातें एक दूसरे की बहुत बड़ी बड़ी पेच लड़ाते हैं बातों के, यानी कि लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं। कई बार तो वो ऐसी बातें होती हैं कि उनको ये बताते हुए कि ये ठीक होगी नहीं होगी, कई बार तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें गप में बोल जाते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि आपने बेकार की, फिजूल की, बल बढ़ाना या जो ऐसी बातें हैं जो बेकार हैं, जो किसी काम की नहीं है, जो व्यर्थ की बातें हैं, बकवास जिनको बोलते हैं, फिजूल बोलते हैं या गॉसिप्स बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है। ये चौथा नियम है जो सम्मा वाचा है, जो सम्मा वाणी है। क्यों नहीं करनी है? बेसिकली ऐसी बात इसलिए नहीं कही है कि जब आप खामे का कहीं गाल बजाएंगे या खामे का कहीं चौंच लड़ाएंगे या खामे का कहीं गप्पबाजी करेंगे, तो गप्पबाजी करते समय, व्यर्थ की बात करते समय 2-4 झूठ बोल जाएंगे, 2-4 बात होंगी नहीं तो काल्पनिक बोल जाएंगे, 2-4 बात दाएं बाएं से लगा के बोल जाएंगे, 2-4 बात ऐसे बोल जाएंगे जिनका ना सर होगा ना पैर होगा। तो आपने खामे खा अपने ऊपर झूठ बोलने की फाइल चढ़ा ली। आपने खामे खा ऐसी बात बोल दी जो है ही नहीं और वो झूठी हो गई। उससे सामने वाला ये कहेगा कि ये व्यक्ति भरोसे का नहीं है, ये कुछ भी बोल सकता है, इसका कोई एतबार नहीं है, और वो आपका कोई एतबार करेगा नहीं। आपकी सोसाइटी में इज्जत चली जाएगी, आपकी निगाह में चली जाएगी। तो खामे खा आपने गॉसिप्स किया, गप्पे मारी, बात की आपने और 2-4-5 झूठ बोल दिए, 2-4 बार टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दी, आपका सारा कैरेक्टर खराब हो गया। ये 4 बातें आपने नहीं करनी है। मगर 4 बातें क्यों नहीं करनी है? 4 बातें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपने सबसे आखिर में समाधि में बैठना है, जहां आप समाधि के बाद में अपने मन को प्योरीफाई करेंगे और मन को आप पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, परिशुद्ध करेंगे। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, परिशुद्ध नहीं होगा, पाप आपके हटेंगे नहीं, क्योंकि पाप हटेंगे तभी तो मन शुद्ध होगा। तो पाप हटाने के लिए आपको समाधि में बैठना है। समाधि में बैठने के लिए आपका जो चित्त है, जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो एकाग्र होना चाहिए। वो एकाग्र होना चाहिए, वो कंसंट्रेट होना चाहिए, वो एक बिंदु पे होना चाहिए। उसमें फालतू की बातें नहीं आनी चाहिए। अगर दाएं बाएं की उसमें बातें आती हैं जो नेगेटिव हैं या पाप वाली बातें आती हैं, तो पाप वाली बातें आने से या नेगेटिव बातें आने से होगा क्या कि आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, समाधि लग नहीं पाएगी। और जब समाधि ही नहीं लग पाएगी तो आपके पाप कटेंगे कैसे? और पाप जब कटेंगे नहीं तो पुण्य निकल के आएंगे कैसे? और जब तक पाप जाएंगे नहीं, पुण्य आएंगे नहीं, तो आपका मन जो है वो कैसे खुश होगा, आपके शरीर को कैसे शांति मिलेगी? यानी सारा काम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए, अपने दुख काटने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए। इसलिए 4 बातें अगर ये आप नहीं करेंगे तब आप एक स्टेप आगे जाएंगे, तब आप समाधि की तरफ बढ़ेंगे, तब आप सुख की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का पहला अंग है कि आपको सही तरह से बोलना है। उसमें ये 4 बातें हैं। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा फिर आपने
क्या क्या करना है, जो आएगा सम्यक कम्मंत यानी सम्मा कम्मंतो या सम्मा कम्मंत या सम्यक कर्म या राइट वर्क या राइट कंडक्ट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वाले एपिसोड में। धन्यवाद।